एक तो मैं गरीब था, मैं सोचता रहता था भाई और उनका कंटेंट बढ़िया लगता था मेरे को। बोला अब मैं 20-21 साल का हो गया हूँ, उनका कंटेंट वही 18 साल वाला है। बैटिंग एप्स बुरे। अभी दो पर्सपेक्टिव है। एक चक्कर पता है क्या भाई, देख हर चीज मांगती है पैसा, और मैं प्रमोट नहीं करूँ तो तू कर रहा है। पर ये वो बंदे जिनके ऑलरेडी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज आ रहे हैं लाखों में डेली, ये वो लोग कर रहे हैं। उससे ही समझ लो मेरी YouTube से कोई कमाई नहीं है भाई। नहीं 1 लाख व्यूज पे मैं तुम्हें बताता हूँ ना कितने रुपए मिले। वो लड़की का नाम नहीं लूंगा, अच्छी खासी फेमस है, सभी जानते हैं उसको। मैं और उसका मैनेजर बैठा, तो उसने मिलाया दलाल को फोन, कह रहा भैया इसका क्या सीन है, वो कह रहा भैया 6,000 रुपए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं भाई कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं, यूट्यूब पे पिछले 8 साल से कमाल कर रहे हैं। इनका नाम है गौरव जोन AKA गौरव शर्मा। भाई मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ, मतलब पिछले 7-8 साल से दोस्ती है। हाँ, जब से यूट्यूब पे आया अपन एक दूसरे को जानती है। हाँ, वो हम मिले थे वहाँ पे, एक यूट्यूब का ही इवेंट था, पार्टी, था। वहाँ से मिले थे। तो और बताओ क्या मौज आ रही है भाई आजकल? भाई मौज क्या, बस चल रहा है भाई, काम धंधा ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास एकदम। हाँ 2-4 रोटी खा ही लेते हैं। और रोटी के साथ पनीर कुछ हाँ, पनीर, शाही पनीर, नान, तंदूरी सब चल रहा जरूरी है भाई। बेसिक नीड हो गई है आजकल। और मेरे को ये बताओ कि भाई तुम इतना कंट्रोवर्सी में क्यों फंसते हो? भाई कंट्रोवर्सी में पहले फंसता था, बट अब तो सारे टॉक्सिक बंदे मैंने साइड कर दिया। तब तो बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी में भी नहीं आया, जही शायद मैं बिग बॉस में नहीं जा पाया भाई। उस चीज का दुख है यार। बात करेंगे बिग बॉस के ऊपर भी बात बस करेंगे। का तो बात करना है। ये तो है। तो भाई कंट्रोवर्सी चक्कर क्या है, उस टाइम पे ना देख, उस टाइम की कंट्रोवर्सी और इस टाइम की कंट्रोवर्सी में फर्क है। उस टाइम कंट्रोवर्सी होती थी रियल, अच्छा, आज की डेट में सब फेक है। ये पैटर्न से पता लग जाता है। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है फाइट वाला, कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तू वहां आ जा, मैं यहाँ हूँ वो, क्योंकि एक बार हो रही है चलो समझ आती है। राजवीर और एजाज खान। हाँ, एजाज खान और फिर 3-4, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तू वहां आ जा, सब क्लाउड लेने के लिए चक्कर में है। ये सारी फेक है। तो थोड़ी बकचोदी सी नहीं लगती? मतलब जैसे मेरे को किसी से मिलना होगा, जैसे मेरी लड़ाई हो गई, ठीक है, गौरव से मेरी लड़ाई हो गई है, मैं बोलूंगा भाई ये लोकेशन है यहाँ पे आ जा। 2 मिनट बाद वो बंदा रील डाल रहा है वहाँ पे कि भाई मैं तो यहीं खड़ा हूँ तू कहाँ है। ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्या ड्रामा भाई है? चक्कर ये बस पास यही है कि भाई लोगों को सब पता है कि फेक है। हर एक बंदे को, तुम उस इन्फ्लुएंसर का कमेंट पढ़ ले, हर एक बंदे को पता है ये फेक है, फिर भी लोग कर रहे हैं, फिर भी लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि मसाला चाहिए। पब्लिक को मजा आता है, चाहे नकली हो हाँ, पर मजा आता है। मजा आता है। सही है भाई, तो वो चीज है। तो भाई अगले को फेम मिल रहा है तो क्या बुरा है भाई। ठीक है, ये भी अपने अलग तरीके की ठीक है, चुल मान ले, फॉलोअर बढ़ाने का तरीका मान ले। सही है। अच्छा मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से आपको क्या फर्क पड़ा है ऐसे? फर्क तो देखो भाई, कहने की बात है कि भाई एक इन्फ्लुएंसर नेगेटिव होता है, सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। किस टर्म्स में? फॉलोअर्स के टर्म्स में मान ले, फॉलोअर बढ़ते हैं, मतलब कितनी भी भसड़ मच रही हो, ग्राफ ऊपर रहता है। ऊपर ही रहता है। जितनी कंट्रोवर्सी होगी उतना ग्रीन ग्राफ देखने को मिलेगा। भाई हर एक बंदे एग्जांपल ले ले, मेरी इतनी कंट्रोवर्सी हुई, हमेशा व्यूज बढ़े तो पैसा बढ़ा। मैं तो ग्रो ही कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ हूँ। भाई नाम ही पड़ता है, तू कितना ही मान ले। इनफैक्ट मैं तो एक डार्क चीज बता दो, ये दीपक कलाल है ना, लोग कितना भी ट्रोल कर ले, लेकिन वो मेरे साथ जब घूमा था ना, मैंने उसके साथ ब्लॉग, लोग उससे भी सेल्फी ले रहे। दीपक कलाल से भी। दीपक कलाल का मैंने सुना कि दीपक कलाल जो करता है कैमरे के लिए करता है, पीछे वो बहुत सेंसिबल बंदा है। वो बहुत सेंसिबल है भाई। हैं? हाँ, और जितने भी दिखेंगे ना तेरे को कि दिमाग से क्रैक है, फालतू है, मतलब क्या, जैसे पुनीत सुपरस्टार है भाई, वो दिमाग से बहुत चालाक है। अच्छा। उन्हें पता है कि भाई फेम कैसे चाहिए हमें। तो एक वीडियो से, एक रील से उन्हें पता है कि मैं इस रील बनाऊंगा, इसकी इतनी रीच जाएगी, इससे इतने पैसे बनेंगे। तो बहुत स्मार्ट है, बेवकूफ नहीं है वो, पैसे कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। उसे पता है वो वही करेगा तो ही चलेगा, नॉर्मल कोई चीज करेगा तो नहीं चलेगा। चलेगा तो भाई ऐसा बंदा स्मार्ट ही है ना भाई। बट इससे ब्रांड डील्स में कुछ फर्क पड़ता है? यार देखो, ब्रांड डील में इससे फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा फेम, जितने ज्यादा व्यूज, उतने ज्यादा ब्रांड डील्स। पुनीत भी भाई ब्रांड्स करता है। बट ऐसा होता है कि क्वालिटी मैटर करती हो, कि ये ब्रांड, जैसे ये बंदा नॉलेज दे रहा है तो इसको इतने पैसे देगी, दूसरा बंदा भले उस पे ऑडियंस है लेकिन बकचोदी वाली ऑडियंस है, उसको उतने पैसे नहीं देगी। ऐसा कुछ होता है भाई देख, कि ब्रांड सिर्फ नंबर्स देखती है और सबको बराबर बांटती है? भाई ब्रांड सिर्फ नंबर देखती है, कहने की बात है, क्योंकि देखने वाली ऑडियंस वही है ना। अब तू है, चाहे तू पुनीत को देख रहा है, चाहे शाहरुख खान को देख रहा है, तू वो देख रहा है। अब बैटिंग ऐप की प्रमोशन करते हैं, चाहे शाहरुख खान करे चाहे पुनीत देखे करे, ठीक है, लेकिन तू देखेगा भाई अगर इस बैटिंग में पैसे लाके मेरा डबल हो रहा है ना, तो तेरे को जाएगा तू उस चीज में। समझ रहा हूँ। समझ रहा है?
तो बैटिंग ऐप कराती है और उन्हें सिर्फ पता है फॉलोअर से मतलब है, व्यूज आने चाहिए बस। उनको बेसिकली चाहिए टियर 2 टियर 3 सिटीज जो थोड़े से गाँव में लोग गांव रहते के हैं। बंदे अब सिंपल है, आप देख मैं तेरे को बताऊं, एक कोई जो अच्छा YouTuber मान जो ले। काम धंधा करेगा वो क्यों लगाएगा अपने पैसे? अब कोई अच्छा यूट्यूबर है, मान ले कोई कॉमेडियन है, उसको सेंसिबल बंदे, अब पुनीत सुपरस्टार के मतलब थोड़ा टियर 2 टियर 3 की ऑडियंस है। अब बैटिंग ऐप में कभी कोई ढंग का नौकरी वाला पैसा नहीं लगाएगा, हमेशा पैसा वही लगाएगा जिस पे पैसा है, क्योंकि उसको दुगना करना लालच, और वही मर जाता है वो। पहले बहुत ऐसे रोस्ट वीडियोस आ रहे हैं, अभी बहुत डाउनफॉल वाले वीडियोस आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका डाउनफॉल हुआ है एट एनी? भाई देखो, डाउनफॉल किसी बंदे का नहीं आता, अभी मेरे को तो लग रहा है पूरे प्लेटफॉर्म का डाउनफॉल चल रहा है। तुम किसी भी यूट्यूबर को देख लो, मोस्टली यूट्यूबर्स छोड़ के जा चुके हैं यूट्यूब, और जब से ये रील्स आई है ना, शॉर्ट कंटेंट जब से ये बूस्टअप हुआ है, तब से लॉन्ग कंटेंट कोई देखता नहीं है, देखते हैं कम देखते हैं, तो हर एक यूट्यूबर का ग्राफ डाउन जा रहा है, वो चीज़ है। क्या देखते हैं लॉन्ग कंटेंट में? क्या लग रहा है क्या देखते हैं लोग? भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा है, लॉन्ग कंटेंट में लोग ज्ञान की चीजें देखते हैं बस बाकी सब रील पे टाइम पास या करते हैं। सिर्फ जो फालतू की बकचोदी। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, जब तुम्हारा पीक करियर चल रहा था 2019 20 21, उस टाइम पे कंट्रोवर्सी भी हो रही थी काफी सारी, कुत्ता उड़ा दिया था तुमने, वो सब बात करेंगे, लेकिन मेन बात ये है कि उस टाइम पे तुम्हारे एवरेज व्यूज आते थे, जो मैंने देखा था 5 लाख 7 लाख 8 लाख, और हर दूसरी तीसरी वीडियो मिलियन टच कर जाती थी, 10 लाख। उस टाइम से और आज के टाइम पे जब 50,000 60,000 एवरेज व्यूज आ रहे हैं वीडियोस पे, क्या डिफरेंस आया है? लोग कम पहचानते हैं रोड पे, उस टाइम पे ज़्यादा पहचानते थे, या फिर अर्निंग गिरी है, ब्रांड्स कम हुए हैं, और लाइफस्टाइल में थोड़ा माइंडसेट में थोड़ा चेंज आया है, थोड़ा आप डिप्रेस फील करते हो? क्या फील करते हो इस टाइम पे? क्योंकि भाई तुमने एकदम अल्टीमेट पीक भी देखा है और अभी थोड़ा डाउनफॉल भी देख रहे हो, तो क्या फेस करते हो? भाई देख, पहले का टाइम और अभी क्या है, टोटली टाइम ही चेंज हो गया है। अब जैसे मैं तेरे को एग्जांपल दूं, उस टाइम जब मैं यूट्यूबर रहा, उस टाइम यूट्यूब नया नया था, तो लोग ऐसी नजरों से देखते थे, सेलिब्रिटी की नजर से, भाई यूट्यूबर है तो भाई हमारे मोहल्ले में एक ही यूट्यूबर, इज्जत ज्यादा थी। हाँ, इज्जत ज्यादा थी। आज की डेट में तू किसी से ही बात करेगा ना, मतलब मैं मान लो अपनी चाची से भी, हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा। हाँ, तो मेरी चाची बोलती है, हाँ भाई मेरी गली में भी 3-4 इंस्टाग्रामर है, मिलियन फॉलोवर है, मतलब वो कॉमन हो गई है चीज, समझ रहा है? वो वाली चीज है। और वो मिलियन फॉलोअर हुए कैसे? 15 सेकंड की रील डाल के। वो 15 सेकंड की रील, बट फर्क है भाई, एक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर में जमीन आसमान का ठीक है भाई, अगर लोग ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो 15 सेकंड की डाल के कर रहे हैं, 30 सेकंड की डाल के कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उनको तो मजा ही आ रहा है, बट उन्होंने वो पुराना यूट्यूब नहीं देखा, वो वाली चीज नहीं देखी, वो चीज अलग थी। और दूसरी, तो माइंडसेट में कुछ फर्क आया? थोड़ा लगता है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, छोड़ दूं, थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है कुछ? ऐसा नहीं है, बट ये लगता है, देख जब तू ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर नीचे, मेरे को पता है भाई ग्राफ हमें कभी ना सेम नहीं रहता। अभी ऐसा नहीं है कि अभी अच्छी वीडियो बनाते तो उस पे ही व्यूज आते हैं, और मतलब देखो वो चीज ना मेरे दिमाग में ही है, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो या कितना भी बड़ा एक्टर हो, अब अमिताभ बच्चन है, उस टाइप का रोला नहीं है ना भाई। सही बात है। हर एक का एक पीक आता है। अभी डाउनफॉल में भी एक गंदा टाइम चलता है, लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ हुआ, एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, 2 कंट्रोवर्सी हो जाती है, प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं, व्यूज़ कम आ जाते हैं, तो आपका फिर अभी भी देखता हूँ आपके चैनल पे डेली व्लॉग्स आते रहते हैं, तो उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन? मोटिवेशन कहाँ से लाते हो भाई डेली व्लॉग? भाई मोटिवेशन चक्कर क्या है, वो कोई धंधा नहीं है ना भाई मेरे को, ये रोजी रोटी यही है। रोजी रोटी यही है भाई। क्या करे भाई, सही बात है भाई। और दूसरी एक चीज मेरे को किसी ने बहुत सही बात बोली है ना भाई, कि अगर तुम लगे रहो ना, एक ही चीज पे लगे रहो, तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलती है। ऐसे नहीं है कि अब वीडियो वायरल नहीं होती, अभी भी तू देखेगा मिलियन में जाती है, बढ़िया पैसे बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन क्या है, जब उस टाइम मैंने जो पैसा कमाया ना, आज की डेट में तू देखेगा यूट्यूबर्स को पैसा वेस्ट कर रहे हैं, मतलब लायबिलिटी ले रहे हैं। अब कोई गाड़ी भी लेंगे तो मतलब 1.5 करोड़ की डिफेंडर ले रहे हैं, चाहे आधी लोन पे चल रही है। अब जब मान ले ग्राफ डाउन जाएगा तो किस्त देने के पैसे नहीं होंगे। मैंने वो गलती करी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज पहले था कि भाई यूट्यूब ये सिर्फ ऐप है यार, एक ऐप ही तो है, ऐप ही है, और क्या है, कोई वो थोड़ी है कि भाई अग्रवाल स्वीट्स खोल ली मैंने, जिंदगी भर अमर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने हमेशा क्या किया फिर उस पैसों का? उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट करा। कहाँ पर? प्रॉपर्टी पे और बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, मैंने घर देखा है भाई, जब मैं पहले आता था तुम्हारे घर पे, बहुत ऊपर जाके छोटा सा कमरा, और अब जो घर है डिफरेंस है काफी, लगता है कि हाँ बंदे ने मेहनत करी है। और तो YouTube से चाहे पैसा आए ना आए, लेकिन जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो मेरे को रिटर्न देता है। हाँ, रेंट आता है, रेंटल इनकम मेरी बहुत अच्छी है। बाकी और 2-3 जगह से
मेरा बिजनेस है। अब समझ ले मैंने एक वीडियो के लिए एक मोमोज का ठेला ही खोला। आज की चल रहा है वो, चल रहा है? चल रहा है भाई। 500 रुपए पर डे आ रहे हैं, डीजल का ही खर्चा निकल रहा है। बता दो। मेरे को तो खिलाया नहीं कभी मोमोज। आजा तू, आजा भाई। सही है। तो ये चीज है मतलब। तो वहाँ लड़का रखा है? हाँ एक लड़का है यार, वो लेता है 400 रुपए पर डे ले लेता है, और क्या। 100 रुपए बचते हैं? 100 रुपए नहीं, 400 वो लेता है, 500 600 1000 रुपए मेरे को कमा के देता है। मतलब सेल अच्छी हो जाती है ना। बढ़िया बिजनेस है भाई वैसे। अरे यार समझ रहा है, हर एक चीज करने का तरीका होता है। मेरे को पता है मैं दुकान रेंट पे लूंगा, अब हमेशा दुकान एक टाइप की नहीं चलेगी। 2 महीने भी चली तो रेंट जेब से जाएगा। अब ठेले में क्या है, कहीं भी खड़ा कर दो, यहाँ पुलिस दिक्कत कर रही है वहां खड़ा कर दो। झंझट खत्म, वो वाला सीन है। ठीक है भाई, ठीक है। मेनली आपके घर से याद आया, तो जब पहले प्रिंस को मैनेज करता था मैं डायरेक्टली, तब जो है एक कंट्रोवर्सी हुआ था आपका, उसमें प्रिंस ने आपको सपोर्ट किया था, और फिर उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, भाई ये गौरव जोन ने तुमको अगवा करके खुद वीडियो बनवा रहा है। फिर रात को प्रिंस इंस्टाग्राम पे आपने घर की दीवार दिखा रहा था, भाई मेरे घर पे भी सेम दीवार। हाँ यार भाई इस बंदे को जो मैंने ऐसी ऐसी चीज में सपोर्ट करा। मतलब हर चीज में भाई। अभी कुछ किस्से ऐसे हैं तो यहाँ खुले नहीं होने, मत खोलो भाई। वो हमारे बीच की बात ही है। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं जो खुल गई तो फिर थोड़ा हंगामा मच जाएगा यार। पता है क्या है, हर चीज की वो मेरे को उस कंट्रोवर्सी के टाइम पे लोग बोल लेते कि भाई पुराने वाले घर में तुम्हारा कोई दीवार पे नीला वीला पेंट हो रखा होगा, तो मैंने वीडियो बना दी थी। यूजुअली मैं अपने सेटअप पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो थी थोड़ी सपोर्ट करने वाली वीडियो, तो मैंने बोला अपने, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी टेक रिलेटेड चीजें रहती थी उस टाइम पे, मैंने बोला कंप्यूटर क्या दिखाऊं, नॉर्मल दीवार के सामने शूट कर देता हूँ। तो मेरी घर की दीवार भी बाई चांस नीली थी। कलेश हो गया भाई। नीली थी। लोग ने बोला तेरे को गौरव ने पकड़ के वीडियो बनवाई है ना। अरे यार मैंने बोला मैं किया कि मेरे घर की दीवार है, मैं लोगों को स्टोरी बना के दिखा रहा हूँ कि ये रात देखो, को सच में इतना हंसा होना भाई, ये मैंने बोला ये मेरा घर है, ये मेरी दीवार है भाई, उसके घर की दीवार अलग है। भाई ये मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ। गाड़ी लेता हूँ लोग मानते नहीं, आरसी दिखा रहा होता मैंने, अब मैंने दिखानी छोड़ दिया। मैंने मानो ना मानो। हाँ तो जो बाइक ली थी पहले, जब एक तुम्हारे किसी दोस्त ने एक्सपोज करा था कि बाइक रेंट पे लेकर आया, और फिर भाई सीन ऐसा है, देख कुछ गाड़ी बाइकें हमें मिलती है रिव्यू के लिए, ठीक है, हम वो चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं। लोग ये सोच लेते हैं इसने खरीद ली, 3 दिन भी रखी है। तो तुम दिखाते भी तो ऐसे हो भाई कि मैंने खरीद ली। अब यार व्यूज भी तो चाहिए। चक्कर वो है यार, ऐसा नहीं है। देखो कभी गलत गाइड नहीं करा मैंने, ठीक है। अब समझ रहा है, देख एक टाइटल डालने का तरीका होता है। अब हमें भी है कि भाई हम चीज चाहे अपना कंटेंट रख रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि भाई इस पे अच्छे व्यूज आए। चाहे टाइटल को आगे पीछे हल्का सा कर देंगे, वो मानते हैं, लेकिन कोई गलत चीज तो नहीं सिखा रहे ना पब्लिक को, वो वाली चीज है। लेकिन लोग ना उस चीज को इतना बड़ा इशू बना लेंगे, जैसे भैंस क्या पता नहीं क्या टेररिस्ट है यार, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया कि मैं क्या ही बोलूं। कंट्रोवर्सी से याद आया, तुमने कुत्ता उड़ाया था भाई, अभी ज्यादा तो पुरानी बात नहीं है, क्या सोच के उड़ाया था भाई? यार वो मतलब एक मिस्ट्री रहेगी। मिस्ट्री कुछ नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना, दिमाग कितनी सही बड़ी था उस टाइम पे confusion। जब उड़ाया था भाई। भाई दिमाग सही था। ये व्यूज का लालच छपा हुआ था दिमाग में। वो एक मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखी मैंने, मेरे को उससे सिमिलर लगी भाई थी। चक्कर क्या है, ये जो मैं तो बता रहा हूँ, जो इन्फ्लुएंसर होता है ना भाई, इसकी दुश्मनी होती है। ये जो टीवी वाले हैं ना, मीडिया वाले कभी भी भाई जेन्युइन चीज नहीं दिखाएंगे। अच्छा ठीक है। और जो भी पब्लिक ना, मैं बोलूंगा ना, मैं ऐसा है, मेरी बात कोई भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया वाले बोलेंगे ना तो उसकी बात का भरोसा कर लेंगे। अब वहां क्या ट्विस्ट आया स्टोरी में। अब मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी, तो उसने बनाया अपना सेफ्टी के साथ, हल्का सा फर्स्ट फ्लोर तक उड़ाया, ठीक है भाई। अब मैंने भी करा वो। अब भाई तुम्हारी सेफ्टी, लेकिन वो पतंग उड़ाने वाला धागा था ना भाई। अरे भाई यार, ऐसा कौन सा आसमान में चला गया, वो मैंने यहाँ चला तक था उड़ा तो। नहीं। अबे बैलून से कौन से कुत्ते उड़ रहे हैं यार, कैसी बात कर रहा उड़ा है? तो था भाई, उड़ा तो था, हमने देखा था भाई सबने। वो हल्का सा उड़ा, लेकिन चीज गलत, पता है उन्होंने, न्यूज वालों ने गलत पोर्ट्रे कर दी। उन्होंने ये बोला कि भाई एक यूट्यूबर है जिसने एक गली का कुत्ता उड़ा दिया। अच्छा ये बोला? हाँ। अब समझ रहा है, अब उनको क्या पता मेरा पालतू है, या मैं खड़े रह के मैं साथ खड़ा हूँ, सेफ्टी में सब चीजें चल रही हैं। और यूं बोला, अगर एक न्यूज वाला मैं कह रहा कि भाई ये तो आप मार्स में चले जाता तो क्या होता, कुत्ते का दम घुट के मर जाता मार्स में? हाँ। कोई कह रहा है भैंस क्या, अगर ये उड़ते उड़ते साउथ चले जाता, ऊपर से गिरता, फिर कोई कहता प्लेन से टकरा जाता तो। भाई रिस्क तो था देखो उसमें। अबे यार कैसी बात कर रहा है यार तू, यार रिस्क है। मेरे को गाली नहीं खानी ना भाई कमेंट में, मैं तो बोलूंगा रिस्क तो था भाई। तो वहां से मतलब लोगों का थॉट प्रोसेस बदल गया। वो वीडियो डिलीट करी थी, प्राइवेट करी थी? भाई वो वीडियो फिर मैंने
प्राइवेट ही कर दी, अब डिलीट है, मेरे को तो याद नहीं। याद नहीं। पैसे लेकिन- कमाए थे उस वीडियो से? भाई पैसे क्या कमाए भैंस क्या, जितने कमाए 10 गुने तो लगा दिए केस में? केस में। और चक्कर पता है क्या मेन, क्या कहानी बिगड़ी, अच्छा। मेन तो सुन। अब क्या है, उन्होंने पोर्ट्रे तो कर दिया। अब जो एफआईआर करता है ना किसी यूट्यूबर पे, भाई मैं तुम्हारे सामने एक चीज बता रहा हूँ, अगर कोई एनजीओ तुम पे कर रही है ना, आज की डेट में किसी पे इतना फालतू टाइम नहीं है कि कोई किसी पे कंप्लेंट करे, अपने 2 रुपए किसी पे लगाए, ये बात मानता है? अगर मैं तेरे पे कंप्लेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ मेरा फायदा है उसमें, मतलब से करूंगा। हाँ। अब एनजीओ का क्या है, एनजीओ को आते हैं फंड्स, बाहर से आते हैं। अब वो किसी पे केस करेंगे तो वो दिखा दे भाई देखो हम कितना काम कर रहे हैं, तो 4 गुना फंड्स आएंगे। अब उनके केस लड़ने के लिए तो क्या है, वकील है ना, वो तो फ्री में लड़ रहा है, सरकारी वकील मिलता है, लेकिन उसने तो एक नॉर्मल बंदे को रगड़ दिया ना, तो वो वाली चीज होती है। उस इंसिडेंट के चक्कर में तुम्हें कुछ सेलिब्रिटीज के भी मैसेज आए थे, किस किस के आए थे और क्या क्या मैसेज थे? यार उस टाइम मेरे को रफ्तार भाई ने बहुत सपोर्ट करा था, फिर बादशाह भाई का भी आया था, और भी आए थे, और मतलब टीवी सीरियल के 1-2 बंदे थे। क्या कह रहे थे? कोई हेट दे रहा था, गाली दे रहे थे? गाली तो नहीं, कोई कह रहा था भाई इसको अरेस्ट करो, कोई कह रहा था भाई गलत कर दिया डीएम में आके ये बोल रहे थे इसको अरेस्ट करो। हाँ, मेरे को टैग करके मैंने एक तो का गाली लिख दी, मैंने अपना काम करना रे। हाँ तो मैंने यार पहले दुनिया में इतने वो चीज चल रही है उनको देख। फिर रफ्तार भाई आए थे तो उन्होंने सपोर्ट करा मेरे को कि भाई ये क्या हो गया, मैं समझ सकता हूँ मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, उन्होंने ही मेरे को बोला सबसे पहले कि भाई जो गलती हो गई होगी, लेकिन पब्लिक में सबसे पहले माफी मांग और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख, चलो ताकि लोग समझें। वो चीज तो फिर भी जल्दी सुलट गई। टाइम के बाद इतना हेट आ गया कि सब लोग को कॉपीराइट देते फिर रहे थे। एक वीडियो था वैसा, हाँ 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 हाँ। तो उसमें क्या ऐसा थॉट था कि थक गए थे? मेन पता है क्या उसका रीजन क्या था, लोग मेरी वीडियो काट के आगे पीछे ना, मतलब उसको डायरेक्शन गलत दे रहे थे मेरी वीडियो को, अच्छा, समझ रहे हो? कहाँ भेज रहे थे भाई, कौन सी? यूट्यूब पे मतलब मैं तेरी वीडियो निकाल लूं, लेकिन मैं उसके आगे और पीछे ऐसे शब्द जोड़ दूं जो तूने चीज पॉजिटिव करी हो, तू नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहा है उसमें। मतलब न्यूज वाले? हाँ, न्यूज वाले या कुछ वैसे ही मान ले। तुम्हारी कंट्रोवर्सी एक न्यूज बॉय से भी हुई थी। हाँ, न्यूज बॉय ने बोला था गोबर जोन ये है, वो है, वो। फिर मैंने देखा कुछ टाइम बाद दिल्ली में जब व्लॉग में तुम्हारा बड़ा भाईचारा चल रहा था भाई, ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई थी? नहीं यार वो चक्कर क्या है, क्या दिखा दिया उसको? अरे यार एक ना मतलब वो फालतू की जो मेरे को रोस्ट बना रहे थे, मैंने उसको सुनाया और फिर वो उसकी न्यूज दिखा रहा है, जबकि चैनल 1000 का। नहीं, न्यूज बॉय को क्या दिखा दिया ऐसा कि वो दोस्त बन गया? न्यूज बॉय को क्या यार, कॉम्प्रोमाइज कराया, बीच में 2-3 यूट्यूबर आए, अच्छा। तो उसने बोला भाई मैंने गलत न्यूज नहीं दी थी, मेरे पे भरोसा करो, ये फिर तो वो ऐसे वीडियो बना रहे थे तो मेरे भाई हैं ये वो अब है। तो अच्छी दोस्ती हो गई है भाई, अब दोस्त है, लड़का ही बढ़िया है भाई, उस गुटखा ज्यादा खाता है। भाई ये पॉडकास्ट भी कवर करा लो। करवा देंगे भाई, न्यूज बॉय देख रहा तो आजा भाई, एक आध न्यूज भी बना दे भाई। सही है भाई, थोड़े व्यूज के छिड़काव हमारे पास भी हो जाएंगे। सही। अच्छा, मेरे को हायाबुसा के ऊपर बात करनी है तुम्हारे। पहले तुमने एक वो निंजा ली थी, कौन सी थी? 1000। वो चली गई, हाँ। लोगों ने बहुत गालियां दी। गालियां के बाद आई हायाबुसा। तो वो 2 हायाबुसा ली हैं तुमने। जो पहली हायाबुसा थी क्यों बेची, क्यों ली, और फिर बेचने के बाद फिर हायाबुसा ही क्यों ली? यार इसके पीछे 2 रीजन है। उस टाइम जब हायाबुसा ली तो मेरे को देखो यार, यूट्यूबर कोई भी लेता है ना यार, अपना 1 साल के लिए चीज लेता है। अब मैंने कोई सुपर बाइक ली, 1 साल रखी भाई, ठीक है, मैंने भी चलाई, मन शौक पूरा हो गया, अब मैंने इसको चेंज करते हैं। मेन टाइम उस व्हाइट वाली हायाबुसा बेचने का ये था जब मैंने घर लिया था उस टाइम पे। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये, तुमने हायाबुसा बेची तो नया मॉडल नहीं लिया, फिर वही सेम हायाबुसा ली? यार मेरे को पसंद ही वो है, मतलब हायाबुसा समझ ले, इन शॉर्ट फॉर्च्यूनर है भाई। अच्छा। अब कोई दूसरी बाइक लेगा, उसमें कमियां ज्यादा है, सेंसर ज्यादा है। सेकंड हैंड बाइक लेने में फायदा है या फिर नई बाइक लेने में फायदा, अगर ऐसी इंपोर्टेड बाइक ले रहे हो तो? भाई वैसे तो नहीं लो, अगर बजट है तो। नई सेकंड हैंड दोनों बराबर पड़ती है, तो सही बताओ। बट नई में नुकसान ये है कि आप अगर लोन करा रहे हो ना, तो उसकी ब्याज ही इतनी बढ़ जाती है कि आप ब्याज में दब जाते हो। अभी चल रहे हैं लोन वोन चल रहे हैं? अभी नहीं चल रहा कुछ, सब क्लियर सब गाड़ी वाड़ी सब क्लियर? क्लियर है, थार क्लियर है, सब क्लियर, हायाबुसा क्लियर है, घर सब क्लियर, सब क्लियर, कुछ नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है? कोई नहीं, इन्हीं मामलों से बच जाता हूँ। अच्छा, समझ रहा है? कभी मतलब रिटायरमेंट पुलिस केस में जा रहा है खर्चा, वही एक लायबिलिटी। आप तो खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। रिटायरमेंट का सोचा है कभी? अभी नहीं यार, अभी तो मतलब ऐसा है कि और हाँ, मतलब समुद्र की गहराई ना अपनी, और वो वाली चीज़। वही मैं बात कर रहा था, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर पे आया था, हो गया 2-3 महीने इस बात को। थोड़ा मूड उस टाइम पे डिप्रेस्ड था कि भाई कुछ काम नहीं, मतलब यूट्यूब पे कुछ बढ़िया नहीं चल रहा,
मजा सा नहीं आ रहा। पहले बहुत ब्रांड्स होते थे, अब ब्रांड्स भी बहुत कम हो गए हैं, सिर्फ सट्टे वाले और ऐसे बैटिंग वाले ब्रांड्स रह गए हैं। मजा नहीं आ रहा काम करने में, लोगों ने रेट बहुत गिरा दिए हैं। तो अब में और तब में माइंडसेट में कुछ चेंज आया, मतलब अब लग रहा है कि यार मेहनत तो करनी है, यही रोजी रोटी है, क्या लगता है? मेन क्या है, देखो यार मैं यूट्यूब करता हूँ पैशन के लिए, बट यार देख पैशन के लिए भी ना पैसा चाहिए व्लॉग्स बनाने के लिए। पहले ब्रांड्स थी, एक महीने का, जैसे एक महीने में तुम ऑन एन एवरेज 30 व्लॉग बना देते हो, डेली व्लॉग आता है ऑलमोस्ट, जो अभी पैटर्न चल रहा है। कितना खर्चा आता है एक महीने का सिर्फ व्लॉगिंग का? व्लॉग का अगर सिर्फ दिल्ली में बना रहे हो तो भाई 1.5 लाख रुपए तो है, 1.5 लाख रुपए महीना खर्चा है। और अगर ट्रिप मार दी? ट्रिप मार दी तो 2 लाख 2.5 लाख। ट्रिप स्पॉन्सर्ड होती हैं हाँ सारी? मोस्टली 90%। क्या क्या मिलता है उसमें? रहना, खाना, गाड़ी, डीजल, ऑलमोस्ट सभी। अच्छा मेरे को एक चीज और पूछनी है, जैसे तुम्हारे YouTube पे पहले दोस्त होते थे, टीम होती थी काफी, स्टार्टिंग के टाइम पे जब साले किसी ने टीम नहीं बनाई थी, तुमने टीम बना ली थी। तुम्हारे पास एडिटर अलग था, शूट करने वाला बंदा अलग था, और तुम्हारा काम क्या होता था? सिर्फ एज अ परफॉर्मर जाना है, व्लॉग शूट करना है, उसके बाद एडिट कोई और कर लेगा, शूट कोई और कर ही रहा है, तो सारा काम टेकन केयर था, ठीक है, सारी चीजें टीम देख लेती थी। अब मैं देख रहा हूँ कोई टीम नहीं है, सब मोबाइल से अकेले शूट कर रहे हो, अब टीम क्यों हटा दी और वो सब कहाँ चलेगा भाई? ऐसा नहीं है भाई, अभी भी टीम है, एडिट करने वाला बंदा है, शूट करने वाला है, बट अब पैटर्न चेंज हो गया है। पहले जैसे चैलेंजेस और ये टब बनाता था, अब मैं लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया हूँ, कि समझ रहे हो, घर की कहानी, थोड़ा कंटेंट एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं खूब घूमा हूँ दिल्ली में रात में, एक से एक डरावनी जगह भी गया हूँ। मेरे को पता है क्या पूछने वाला जो मुझे आज तक भूत नहीं दिखा, तुम्हें भूत कहाँ दिख जाते हैं मेरे को? भाई तू मेरे साथ चली हो ना, तू भागे ना फिर बोलियो। चद्दर बिना के घुमाओगे यार कैसी बात कर रहा है भाई? भाई असली में हो तू अच्छा अब तुम दोनों ने कभी भूत नहीं देखे? कभी मतलब मैंने नहीं देखा, वाइब भी फील नहीं करी कि नहीं मैंने कुछ ऐसी वाइब नेगेटिव वाइब हल्की फील की है, बट भूत नहीं देखा। और चादर वाले तो बिल्कुल भाई मेरा ऐसा ही है ना कि अगर भूत दिख भी जाए ना भाई, कैमरा निकलने तक ना भाई वो गायब हो जाएगा। तुम्हारा तो भाई लाइव, मतलब तुम देखते देखते कैमरे के अंदर भूत आता है भाई। मेरा ये रहता है ना, हॉन्टेड प्लेस पे गया मैं कैमरा ऑन ही रखता हूँ, कब कहाँ। अच्छा चलो ये तो ठीक है, ये एक इंसिडेंट हो गया। एक क्लिप मैंने देखी थी, उसमें बोनेट में कुछ केक वेक कुछ कट रहा है, एक चोर आता है साइड साइड से फोन चुरा के भगता है। तुम्हारा कौन था वो कैमरामैन था? कौन था? वो तो तुरंत भगता है उसके पीछे, चोर के पीछे। अब मेरा कोई फोन चोर हुआ, मैं तुरंत भगूंगा, बंदा भगता है वापस अरे कैमरा रिकॉर्ड भी तो करना है मेरे को, रिकॉर्ड भी करना है, कैमरा लेके फिर। तो मेरा ये था ना भाई, चोर को तो ये पकड़ लिया, हम पीछे से दूसरा चोर मेरा कैमरा लेके गया, 4 लाख का कंटेंट तो बना लूं भाई। जितने फोन नहीं उतने में पैसे आ जाएंगे उससे। वो चोर तुम्हारा ही बंदा था ना? अरे मेरा क्यों होगा यार? अब एक और तुम्हारा केस हुआ था, तुमने मथुरा में जाके निधिवन जो टेम्पल है उसमें रात को कूद के व्लॉग शूट करा, फिर तुम्हारे 2 महीने तक व्लॉग नहीं आए, क्या हुआ था? भाई सीन ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, बहुत ज्यादा, मतलब मीडिया पे चीजें। और उसके बाद जो कमबैक व्लॉग था वो ये था, गोइंग वैष्णो देवी भाई थोड़ा सुधर गया भाई। देखो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो किसी के इन्फ्लुएंस में आके गलत हो जाती है, तो अब उस चीज में क्या ही बोलूँ। अब 2 महीने भाई इतना गर्मा गर्मी हो गई थी, तो मैंने अब थोड़ा ब्रेक लेना बनता है, थोड़ा साइलेंट, माहौल ठंडा होने दो। यही कंट्रोवर्सी में जेल वाला इशू हुआ था, तो 2 महीने जेल में थे क्या? भाई जेल तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी नहीं गया। मैं एक इन्फ्लुएंसर है, मैं उसका भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन मीडिया में इतना हाइप हुआ जेल गया जेल गया। जेल कुछ नहीं था, मेरे साथ घूम रहा है वो और सब कर रहा है। अच्छा मेरे को थोड़ा चक्कर पता है क्या क्या होता है? अब जैसे मेरे साथ सीन था या किसी इन्फ्लुएंसर मान लो, अब इतना ज्यादा हाइप होता है लेकिन क्राइम कुछ नहीं होता। अब जैसे डॉग वाले सीन में मेरे पे धारा लगी थी कि मास्क बिना लगाए लॉकडाउन में घूम रहे हो। अब अच्छा। भाई कोई हाँ, अच्छा अब उस पे जेल भेज देंगे, तू खुद बता। अच्छा एनिमल क्रूएल्टी की कोई धारा नहीं थी? भाई एनिमल क्रूएल्टी क्या, मैंने मारा थोड़ी है जानवर को, उड़ाया तो है। अब भाई यार वो क्रूएल्टी हो गई, वो ऐसे नहीं होती भाई, धारा होती है बहुत प्रैक्टिकल चीज। जेल ऐसे ही नहीं हो जाती। तो सिर्फ मास्क की धारा लगी थी? हाँ, तो ये चीज लोगों को पता ही नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं है, लोग तो सोच रहे पता नहीं क्या कर दिया इसमें, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वनाश कर दिया। क्रिमिनल। हाँ क्रिमिनल है, क्या है। अब इतनी सी चीज पे कोई जेल थोड़ी भेजेगा। मैं गया थाने, हैंड टू हैंड बेल दे दी, लेकिन
उस टाइम समझाया जाता कि भाई मामला गर्म है, व्लॉग ऑफ रखना, कल को क्या है लोग और भड़क जाएं पुलिस वाले या 1200 वीडियो उसमें से कोई भी कमी देख के और 10 FIR कर दे, पुलिस वाले खुद ही तो बोलते हैं। थोड़ा हाँ। सही बात है भाई, सही बात है। अच्छा मेरे को अब उसमें बताओ, तुमने थार ली थी वाइट कलर की जो पहले ली थी, फिर उसको बेच के तुमने अब नई वाली थार ली। लोग बोल रहे थे कि भाई जब थार लेनी थी तो इतना लेट करके क्यों ली, जब लॉन्च हुई थी तभी लेनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारा तो कंटेंट भी थार से ही निकलता है भाई। उस टाइम पैसे नहीं थे, लोन पे लेनी नहीं थी। लोन पे लेनी नहीं थी। नहीं लोन तो खैर बाद में भी लिया, अच्छा लेकिन डाउन पेमेंट भी लगती है ना, मतलब लोन में ये रहता है कि लोन जितना कम क्या उतना बढ़िया। यूट्यूब से मंथली सिर्फ एडसेंस से कितने पैसे आ जाते हैं ऑन एन एवरेज? भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है यार। नहीं अभी Range जैसे एक बता दो। एवरेज रहती है ना। रेंज क्या बताऊं, मतलब 8-10 हज़ार से स्टार्ट होता है $100 से। अरे वो तो भैंसे हैं, हम सबको पता है। नहीं मैं भाई सबका चैनल चालू है तो क्या सबको exact- भाई मैक्सिमम मैंने जितना देखा है ना भाई, एक बंदे का देखा है मैंने। अभी भाई जैसे तुम्हारा बताओ। मैं यार क्या मेरे को ये बताओ पीक टाइम पे जब हाँ, peak time पे highest कितना आया होगा कभी? हाईएस्ट कितना निकाला है एडसेंस से? मतलब इतना एडसेंस से अगर हाईएस्ट बोले तो एक ब्रांड न्यू हायाबुसा ले लो एक महीने। 15-20 लाख रुपए सिर्फ एडसेंस से। और ब्रांड्स इससे ज्यादा, ब्रांड्स अगर कर रहे हो साइड बाय साइड तो इससे ज्यादा पैसे बना लेते हो या कम? ब्रांड्स तो भाई ब्रांड्स इतना पैसा देती है जितना यूट्यूब की इनकम तुम्हें सिर्फ दिवाली बोनस लगती है। अच्छा एक हाईएस्ट कितने उठाए हैं किसी भी ब्रांड से पैसे? अब यार तेरे को क्या नौकरी देनी है मेरे को? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ ना भाई, पब्लिक को मजा आता है ये सब चीजें सुनने में, है ना भाई? मजा आता है ना? कमेंट करो, बताओ मेरे को। पैसा बहुत है, मतलब ब्रांड्स में भी बोलेगा ना, मतलब अच्छा है 5 लाख 10 लाख 20 लाख व्यूज के हिसाब से 1-1 करोड़ तक देखे हैं मैंने पेमेंट। मैंने इतने पॉडकास्ट देखे हैं, इस सवाल का सीधा जवाब कोई देता ही नहीं है। भाई क्या नजर लग जाती है? कुल्हाड़ी मारेगा भाई, वैसे ईडी वाले बहुत सतर्क हो रहे हैं। बिग बॉस का कुछ स्कोप है? यार मेरे ख्याल से वो अभी सुधर गया हूँ मैं। नहीं मैं जाना तो चाहता हूँ यार, मेरे को बड़ा मजा आएगा। फिर से कुछ करो भाई, कुत्ता उत्ता उड़ाओ, कुतिया उड़ाओ इस बार। ये देख रहे हो गाइस, ये चाहते कि और जानबूझ के कंट्रोवर्सी हो। भाई भाई मैं अवॉइड करता हूँ ये चीज़। अच्छा बिग बॉस में कौन जाता है? पुनीत सुपरस्टार कीचड़ में लेटता है, अरमान मलिक 2 शादी कर रहे। करो भाई शादी करो, 2 करो 3 करो, तुम भी जाओगे बिग अरे बॉस में। नहीं यार वैसे ही ठीक है। बड़ा भैया, पाव वैसे ही बेचो भाई, मोमोज का ठेला लगाया, कल से खुद बेचना स्टार्ट करो, बिग बॉस में जाओगे तो। अरे बिना बिग बॉस के ये बढ़िया रोटी चल रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिग बॉस का क्या स्टैंडर्ड इतना गिर गया है जो ये हाँ यार मतलब अब प्रॉपर तेरे को देखेगा कि अब बिजनेस कर रहा है बिग बॉस, प्रॉपर बिजनेस कर रहा है कि हर एक छांट के जो जितना छप रहे और जितने ज्यादा व्यूज हैं उसी को लेगा। आज के इंटरनेट डेट पर में जिस बंदे की बात हो रही है उसको उठाओ, हाइप लो और छोड़ दो फिर। उसके बाद क्या होता है, जैसे वड़ा पाव वाली है, अब मैं तुमसे रैंडमली एक बात कर रहा हूँ कि ये जो वड़ा पाव वाली है बिग बॉस में गई, अभी इसका करियर ग्राफ ऊपर चल रहा है, चाहे लोग कितनी गाली दे रहे हो। अब कुछ टाइम बाद जब फेम जाएगा, ये चीज़ तो तुमने भी देखी है भाई, एक टाइम पे 10 लाख व्यूज आते थे, अब 50,000 60,000 व्यूज आ रहे हैं। तो जैसे इसकी भी हाइप जाएगी कोई, और अब तो जल्दी चली जाती है हाइप, बैठ पाएगी अपने खुद की दुकान पे या बड़ा पाव बेच पाएगी भाई उस तरीके से जैसे पहले बेचती थी? भाई ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को पता है भाई देखो टिकता वही है जिसपे कंटेंट होता है। अब जो ऐसी रैंडम फाइट करके वो बहुत सारे मीम वाले इतने वायरल हुए थे, जैसे एक वो गड्ढे में गिरा, अरे भाई 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 वो गड्ढे में गिरता, कहाँ ये सारे, एक वो मनोज करके था सिंगर, ढिंचक पूजा, सब गायब होगा ना। मेन जो कंटेंट देता रहता है ना भाई वो चलता है। चंद्रिका जी आपको बुरा लगा हो तो माफी है, हम चाहते हैं ये भी आए हमारे पॉडकास्ट पे, हमें भी व्यूज मिले। हाँ बेटा वही दोस्तों वाली बातों पे आऊंगा, तुम्हें सब छोड़ के गए, एंडी गुजर तुम्हें छोड़ के गया, एक्सपोज मार के गया, ये लोग तुम्हें एक्सपोज भी मारते हैं, पैसे भी कमाते हैं और छोड़ के भी जाते हैं। अभी रिसेंटली तुम्हारे एडिटर के साथ कुछ पंगे हुए हैं, तो भाई क्या ऐसी क्या दिक्कत है तुम्हारे अंदर जो लोग तुम्हें ही छोड़ के जाते हैं? नहीं वो भी नहीं पूछो, मैं बोलूंगा लोग छोड़ के जाके एक्सपोज क्यों बनाते हैं? यार ये तो तुम्हारी कसम मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि एक्सपोज करने से हो क्या रहा है। अगर जेन्युइनली अगर मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है तो मैं तेरे से आके बात करूंगा। सही बात है। अब एक्सपोज करने से ना इतने पैसे बनते हैं यार कि 1 लाख 2 लाख आ रहे तो बंदा सोचे भी यार कि गंदगी फैला। और जबकि मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, तुम्हारे मोस्टली एक्सपोज करने वाले बंदे दिल्ली में ही रहते हैं। वो सारे छपरी मेरी किसी से लड़ाई हो मैं तो घर जाके गाड़ दूं भाई उसकी, अगर इस टाइप की हो तो। इतनी गाली गलौज कर देते हैं और कैमरे के पीछे बंदे मिलते हैं तो भाई भाई भाई, भाई तेरी कसम तू अरे एक के तो मैं घर ही पहुंच गया था, किसके? एक नाम नहीं लूंगा, एक के तो मैं घर ही पहुंच गया अच्छा कि मैंने भाई बाहर प्रॉब्लम है तो बाहर लड़, आए नहीं घर से बाहर। यार तुम पहले भाई गाने वाने भी बहुत बनाते थे, अब बंद कर दिए।
व्यूज भी तो एक पे 10 मिलियन है शायद। हाँ हाँ तो बंद क्यों कर दिया? इतने तो बहुत यार सही अभी मैं सोच रहा हूँ बनाऊं। अब मेरे को कोई ढंग के बंदे मिल नहीं रहे भाई। अगर कोई है जनरली इंटरेस्टेड तो भाई मेल करना मेरे को। मेन बंदे नहीं मिले मेरे को अभी ढंग के। तो अभी धंधा कैसा चल रहा है? सिर्फ एडसेंस है या ब्रांड्स आ रहे हैं? भाई अभी सब है, ऐसा नहीं है, सब है अभी भी। अपना एडसेंस भी बढ़िया चल रहा है, फेसबुक से भी आते हैं, अपना ब्रांड्स भी है। अच्छा, फेसबुक का मेरे को नहीं पता। फेसबुक कितने पैसे देता है? जितना यूट्यूब देता है उतना देता है? भाई फेसबुक भाई इस टाइम बाप है भाई यूट्यूब का। अच्छा, हाँ समझ रहा है, मतलब फेसबुक यूट्यूब पे अगर तू 5 या 10 लाख रुपए कमा रहा है ना, फेसबुक पे भाई 50 लाख 60 लाख। समझ रहा है भाई, एंड ही नहीं है। लेकिन एक तरीका होता है कमाने का जो नॉर्मल आदमी नहीं कमा सकता भाई। उसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? बता दूंगा तो भाई फिर क्या ट्रिक रह जाएगी वो। तो मैं बताया वो ट्रिक, तुम कमा रहे हो उससे? मेन ट्रिक यही है, कंटेंट डालो। सिंपल सी हो, कंटेंट से ही तो पैसे बनेंगे और क्या। पहले जब कुछ नहीं था तो उस वैसे ही सर्कल था। आज की डेट में भाई 500 करोड़ 1000 करोड़ का बंदा, 200 करोड़ का बंदा मेरा दोस्त है। अब वो YouTube पे एक्सपोज तो करेगा नहीं भाई, मेरे से पहले उसको खुद शर्म आ जाएगी क्या कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। समझ रहा है, वो वाली चीज है। तो एक इस चीज को फर्क पड़ता है भाई। वो ये कीचड़ में मारोगे तो कीचड़ ही उछलेगी। आएगी आएगी। एक कोई कंट्रोवर्सी की वजह से आई गेस आपका यूट्यूब फैन फेस्ट का एक ये कैंसिल हुआ था, तो उससे कुछ ऐसा खास फर्क पड़ा था या लगा? ऐसा कुछ किसी से देखोगे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बंदे में दम है ना भाई, उसके कंटेंट में दम है। मेन क्या है, व्यूज है। व्यूज आ रहे हैं बस, अब ठीक है भाई। बट अभी ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब एक सैचुरेशन पॉइंट रीच कर चुका है, या फिर अभी भी बहुत स्कोप है? भाई यूट्यूब पे स्कोप है, एक करने का तरीका होना चाहिए ना। वो बदलता रहता है टाइम। वो बदलता रहता है। आदमी को ना मतलब एल्गोरिदम समझना पड़ेगा, क्या है एल्गोरिदम। सही है। समझ रहे हैं। अब जैसे पॉडकास्ट है ना, एक टाइम पे सिर्फ दिख रहा था कि हर यूट्यूबर गाड़ी ले रहा, गाड़ियों पे इतने व्यूज आते थे। एक टाइम पे क्या है, प्रैंक्स पे इतने व्यूज। आज की डेट में प्रैंक्स डेड है। तो जॉनर बदलते रहते हैं यूट्यूब पे। अपने सही जॉनर को समझो, उस पर काम करो। समझ रहा है, वो वाली चीज है। अच्छा, मैं थोड़ा बात करता हूँ। अब शादी वादी कब कर रहे हो भाई? उम्र 40 साल के होने वाले हो, कब कर रहे हो शादी? भाई शादी का तो ऐसा अभी कुछ सोचा ही नहीं यार, ना मेरे घर वाले बोलते। ऐसा लगता है जैसे ऑन स्क्रीन तुमने, जैसे गौरव जोन एक तुम्हारा स्टेज नेम है, ऑन स्क्रीन एक इमेज है गौरव जोन की, उसके पीछे एक गौरव शर्मा अलग लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, बात होती है, और भी पर्सनल लोग जानते हैं। तो गौरव जोन और गौरव शर्मा में क्या डिफरेंस है भाई? भाई गौरव जोन मतलब ऐसा है कि तू समझ ले हाइपर है, मतलब है ना, हमेशा एक्टिव रहता है। जो नई चीजें दिखाने वाला है, नई चीजें एक्टिव है। जो गौरव शर्मा है ना, मतलब वो रियल में बहुत शांत है भाई, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। तो फिर ये इतनी बकचोद इमेज बना क्यों रखी है तुमने ऑनलाइन? भाई अब देख, अब मैं रो पीट के व्लॉग बनाऊंगा, लोग खुद ही देखना नहीं पसंद करेंगे। तो थोड़ा एक्टिव होके कुछ चीजें करनी पड़ती है ना, कि थोड़ा इंटरेस्ट एंगेजमेंट बने, लोग बोर ना हो। समझ रहे हैं? अब ऐसा तो है नहीं, मैं तेरे को एग्जांपल बताऊं, जैसे कपिल शर्मा है कि भाई उसको कभी मन नहीं हो रहा कॉमेडी करने का, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी वो आके हंसता है, कॉमेडी करता है, लोग हंसाता है। वो वाली चीज है। जो ये स्टार्ट करने का आइडिया था यूट्यूब का, वो कैसे आया तुमको? भाई वो आया था मेरे को जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज पास आउट था। उसमें 2-3 चीजें थी। एक तो मैं गरीब था, मैं सोचता रहता था भाई तू भी बोल रहा, सुन के बोर हो गया। नहीं मेरे को आगे पढ़ना है, तो घर वाले कहते थे भाई कि आगे तू कमा और खुद पढ़। अब मैं भाई सोचता था भाई साइड बाय साइड क्या करूं। अब कॉलेज में? हाँ कॉलेज में, कि मेरी नौकरी लगी नहीं थी, बैक बेंचर था मैं। और दूसरा इंसिडेंट क्या था, जो भुवन मम है वो मेरे जस्ट घर के सामने रहता था, बीबी की वहीं। हाँ। अब उसके घर भाई डेली लोग आ रहे हैं, ये है वो है। उसी टाइम जियो आया था, मालवीय नगर में। हाँ, तो उसी टाइम जियो आया था, तो उसके घर भीड़ और लोग आते थे। और मतलब मालवीय नगर में ना बहुत पॉपुलर होने लगा वो धीरे धीरे। कहीं भी जा रहा था, भुवन मम्मी ये जा रहे हो। मैंने भाई से पूछा, मैंने क्या बवाल है, क्या चीज है? अपने भाई से? हाँ, क्योंकि मैं तो भाई मेरे पे मोबाइल ही नहीं था ना, मैं इंटरनेट उस टाइम भाई बहुत शरीफ था मैं। तेरे को पता है मोबाइल ही नहीं, क्योंकि गरीब था मैं। गौरव जोन पैदा नहीं हुआ था। हाँ, मतलब बहुत शरीफ सा था, मतलब अपने काम धाम में रहना। मोबाइल ही नहीं था, मैं कीपैड वाला चलाता था, और 1-2 साल पहले ही लिया था। तो मैंने भाई से पूछा, मेरा भाई बहुत इन चीजों में लगा रहता था, लैपटॉप मोबाइल में। तो कह रहा भाई ऐसे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डालता है ये वो, तो यूट्यूब से पैसा आता है। मैंने अच्छा, फिर मैंने सर्च करा, मैंने क्या बवाल है भाई यूट्यूब। फिर उस टाइम एक यूट्यूबर होता था, मुंबई का था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उसकी वीडियो देखी थी मैंने, तो उसने बताया था कि भाई आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डाल के पैसा कमा सकते हो।
मैंने अच्छा, फिर मैंने जिम विम की वीडियो डाली, नहीं चली। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो, उस टाइम मेरे को मोबाइल लेना था, मैंने चलो भाई मोबाइल लेने चलते हैं। मम्मी के मोबाइल से व्लॉग बनाता था मैं, S5 था मम्मी के पास उस टाइम, S5 आता था। और तुम गरीब थे उस टाइम में? अरे मम्मी पे था ना। अरे वो भी यार कैसे कैसे कितने का आता था यार फोन सस्ते। उस टाइम का प्रीमियम फोन था भाई वो सैमसंग। S5 भाई का डील में लिया था मैंने आधी रेट में, Amazon डील पे। Amazon हाँ, रिफर्निश्ड होते हैं ना वो, अभी भी अच्छे से याद है, वो फोन अभी भी पड़ा है। तो ठीक है, मैं गया चोर बाजार, नहीं चोर बाजार मैंने सर्च करा भाई क्या है बवाली। अब भाई यूट्यूब पे सर्च करा, यूट्यूब पे नाम तो सुना ही होगा यार, दिल्ली में रहते हैं, चोर बाजार तो सबने सुना है नाम। सुना है, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो नहीं थी ना एक भी। मैं ये कह रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली मेरे को एक भी। अब मैंने कहा यार इस चीज पे बनाते हैं, इस पे एक भी वीडियो नहीं हो सकता वायरल है, कुछ यूनिक मेरे स्टार्टिंग में दिमाग में था। एक सेकंड रोकूंगा, इससे पहले भाई गूगल डुओ का भी रिव्यू कर रहा था। हाँ, गूगल ड्यू कि गूगल ड्यू कैसे चलता है याद है? एक बार सांप मरा पड़ा था रोड पे, कॉलेज से आ रहा था मैं, सांप की दिखा रहा हूँ, सांप मरा पड़ा। तो ऐसी फालतू की वीडियो डालता रहता 4-5 मिनट की। अब तो मैंने चांदनी चौक चोर बाजार पे बना, तो इस पे कोई वीडियो आई नहीं है, शायद वायरल हो जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि कुछ यूनिक करूंगा तभी चलूंगा, जैसे भुवन मम ने करा भाई। ठीक है भाई, अब मैंने कहा भाई ठीक है चोर बाजार चलते हैं। अब चोर बाजार गया भाई मैं, अब पूरा व्लॉग बनाया, 1-2 दोस्तों को साथ ले गया था, अब बना के डाला मैंने। अब वो वायरल नहीं हुआ। फिर मैंने और क्या टैलेंट है मेरे में, फिर मेरे को आती थी पतंग उड़ानी, क्योंकि हमारे मालवीय नगर आसपास उड़ती थी। अब मैंने भाई पतंग उड़ाने की वीडियो रिसेंट भी आगे कोई वीडियो आया था पतंग का, इसका अलग क्रेज है पतंग का, आगे बताऊंगा। तो पतंग उड़ानी से पतंग पे 3-4 वीडियो बना दी कि पतंग कैसे उड़ाए, कैसे काटे, और फलाना कि ढिमकाना मांझा कौन सा अच्छा है बुरा है। मेरे को आज तक करने बांधने नहीं आया लेकिन यार भाई। मैं तूने मेरी वीडियो नहीं देखी ना, इसलिए देखा कर। तो फिर क्या है, कला है वो भी एक, करने बांधना कला है, गलत बन गए तो उड़ती नहीं है। उड़ती नहीं। हाँ भाई, बहुत बारीकी का मैटर आता है। तो फिर अचानक से 1 हफ्ते बाद ना भाई मैं जिम से आया, जैसे ही फोन में वाईफाई कनेक्ट हुआ, मम्मी का ही फोन था भाई, टंग टंग अरे वाईफाई भी था घर पे, हमें गरीब। हाँ उस टाइम लग गया था भाई, जब जियो आया था ना। कैसे नहीं भाई, मैं गरीब हूँ। तो यार वाईफाई कौन सी महंगी चीज है, तभी थी भाई, तभी सबके घर में नहीं थी। मतलब मान सकते हो मिडिल क्लास, अभी थोड़ा और ऊपर आएगा, और ऊपर आ आज के जाएगा हिसाब से थोड़े तो टाइम गरीब ही था ना, समझ रहा है। तो वाईफाई से टंग 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 नोटिफिकेशन, हर रिफ्रेश पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख बढ़ते जा भाई, मतलब 4-4 मिलियन। फिर दूसरा पतंग के व्यूज भी पकड़ती गई। फिर मैंने भाई ये चीज बढ़िया है, और फिर मेरे भाई ने बताया भाई इसको व्लॉगिंग कहते हैं। फिर मैंने यूके में व्लॉग्स बनाते, उस टाइम ब्लॉगर बहुत कम थे इंडिया में। इंडिया में तो 1-2 ही थे। 1-2 ही थे, एक मुंबई कर निकल था और एक मैं था यहाँ पूरे नॉर्थ रीजन में। फिर मैंने देखा भाई यूट्यूब पे, फिर मैं उसके व्लॉग्स देखता था, क्या कहते हैं अपना जेक पॉल, लोगन पॉल के, क्योंकि वो अच्छे बनाते थे। उनसे मेरे को आइडिया आता था कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं तो हाँ भाई इसमें और चेंजेस करके इसको और बेटर करके मैं इंडिया में करूँ। जैसे वो चीज को कर रहे हैं यूएस में, मैं उसको इंडिया में ट्राई करूँ। समझ गया। जैसे ये डॉग वाला भी सेम इंसिडेंट था कि भाई वो यूएस में कर रहे हैं तो मैं इंडिया में करूँ। अब लेकिन भाई थिंकिंग का बहुत फर्क है, वो यूएस है भाई, ये इंडिया है। या तुम दुकान लगाओगे ना, यहाँ चोर पहले आ जाएंगे, समझ रहा है भाई? मतलब वैसे नहीं बोल रहा मैं, मतलब यहाँ पे समझ रहे, मतलब आईफोन लॉन्च नहीं होता कवर पहले आ जाते हैं, समझ रहे हो वो वाला सीन? समझ रहा। वो वाली चीज है भाई। जैसे YouTube पे इतना टाइम हो गया, व्यूज भी कम आ रहे हैं, तो आगे क्या प्लान है चैनल को लेके? चैनल पे कंटेंट थोड़ा सा चेंज करना है, या कुछ नया स्टार्ट करना है, या बिजनेस खड़ा करना है, क्या करना है आगे चल के? मेन यार मैंने 2 चीज देखी है, कंटेंट में चेंज करूंगा थोड़ा, मतलब थोड़ा इसको और प्रीमियम लेवल पे ले आऊंगा, पैसा फूकना है, समझ रहे? बड़े कंटेंट बनाने, बड़े चैलेंजेस टाइप चालू करूंगा मैं कुछ टाइम बाद। भाई मैं कुछ टाइम पहले मेरे को मेरे घर के पास एक बंदा मिला था, वो कह रहा भाई, क्योंकि वो जानता है उसने वीडियोस देखी हैं साथ में गौरव जोन, तो उसने बोला भैया गौरव जोन कैसा है आजकल? मैंने बोला पता नहीं भाई, तो व्लॉग देख ले, पता चल जाएगा तेरे को। तो कह रहा अब नहीं देखता भाई, भैया 2 साल पहले देखा था व्लॉग। मैंने बोला क्यों, अब क्यों नहीं देखता? कह रहा 2 साल पहले भैया मैं 18 साल का था, तो मेरे को मजा आता था और उनका कंटेंट बढ़िया लगता था मेरे को। बोला अब मैं 20-21 साल का हो गया हूँ, उनका कंटेंट वही 18 साल वाला है, तो मतलब कंटेंट उनका बड़ा नहीं हुआ, मैं बड़ा हो गया। यार मेन क्या है, कंटेंट देख, अब पोगो है या कार्टून नेटवर्क है या टॉम एंड जेरी है, वो तो वही चलता रहेगा ना। तो वही चलता रहेगा। अब यूं थोड़ी है टॉम एंड जेरी को तू वो बन जाएगा, क्या कह रहे, टाइटैनिक थोड़ी बनाने लगे। जो नए लोग आते हैं वो देखते हैं भाई कार्टून सिर्फ कार्टून देखने वाली ऑडियंस ही बना सकता है। बट भाई समझ रहे उस थे कार्टून चीज को लोग समझते हैं क्योंकि वो एक टेलीविजन शो है, सबको पता है, सब चीजें स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रही हैं। यहाँ पर यूट्यूबर की लाइफ को पहले तो कोई स्क्रिप्ट समझता ही नहीं था, जो व्लॉग में देख लेते थे सोचते थे ये तो ऐसा ही है, इसने गाड़ी ले ली तो गाड़ी खरीदी है,
तो लोग अपने आप को भी इन्फ्लुएंस कर लेते थे। अब जैसे तुम बोल रहे हो मेरे को रिव्यू के लिए कोई चीज मिली, सामने वाले को नहीं पता ना वो चीज, तुम टाइटल डाल रहे हो व्यूज के लिए, सामने वाले को नहीं पता ना वो चीज, सामने वाला सोच रहा है कि गौरव भैया ने ले ली गाड़ी, हाँ, उसको नहीं पता कि व्लॉग में भी थोड़ी बहुत प्लानिंग होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, चीजें होती है। तो ये चीज समझाओ ना भाई कि हर चीज मैंने वही तो बोला कि मैं लोगों को समझा ही नहीं पाया कि भैया हम एक दिन समझाओ, पहले, मैं इसकी आगे समझाओ तुम। मैं आज समझाता हूँ भाई। ब्लॉगर जो होता है ना वो एक दिन पहले सोचता है कि भाई कल मैं उठूंगा, मौसी के घर जाऊंगा, उनके लिए केक लेके जाऊंगा, काटूंगा, उनके मुंह पे लगाऊंगा और उनको फिर दूसरे गुची का बैग देके सरप्राइज करूंगा, उनके रिएक्शन आएंगे, रिकॉर्ड करूंगा, फिर रात को डिनर करूंगा, मेरा बन जाएगा व्लॉग, बैग वापस ले लूंगा। हाँ, अब वो ले लूंगा चाहे दे दूंगा, वो चीज है। लेकिन इतनी तो माइंड में स्क्रिप्टिंग होती है। हाँ, सही बात है भाई। अभी तो तुमको मालूम है कि बैटिंग ऐप्स बुरे हैं। अभी दो पर्सपेक्टिव है, एक तो बंदा बोलता है भाई बुरी बात है बैटिंग करना, दूसरा अभी रिसेंटली नया आया है कि नहीं बैटिंग नहीं स्किल गेम है, तो इसके ऊपर क्या है ऐसा? भाई स्किल गेम नहीं है, सब चूतिया बनाने की निंजा टेक्निक है। बेसिकली क्या है, हारना ही हारना है, हारना ही हारना है। सुन लो इस तुम बात कर रहे हो ना, इसको डिटेल में मैं किसी ने नहीं बोला हो जो मैं तुम्हें सर्वर मैं भी, मेरी भी एक स्टोरी है इससे रिलेटेड, मैं भी बताऊं। इसका सर्वर कैसे वर्क करता है वो मैं तुम्हें बता दूं, किसी ने नहीं बताया होगा। पहले अब क्या करता है, ये मेरे कजन भाई है, उसके साथ हुआ। अच्छा। तो उसने अपनी स्टोरी बताई मेरे को, तो जो मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ। ये अब क्या करता है, अब जैसे तुमने पैसा लगाया, आदमी हमेशा स्टार्टिंग में छोटी अमाउंट लगाता है, चाहे कितना बड़ा भी आदमी हो, छोटी अमाउंट लगाएगा। सर्वर पे ना एक एक बंदे की डिटेल आती है, कौन कहां से कितने पैसे लगा रहे हैं, कितनी बारी गेम खेल चुका है, ठीक है। तो अब जैसे किसी ने पहली बार पैसे लगाया, कम लगाया, वो उसको जिताएगा, फिर 13 जिताएगा, 14 जिताएगा, 10-15 बारी जिताएगा, उसका अच्छे से कॉन्फिडेंस ऐप जीत लेगा, उसको भरोसा दिला देगा, हाँ भैया हम तेरी जिंदगी स्वर कर देंगे, तू जी वैगन में चलेगा 1 साल बाद, चूतिया, समझ रहे हो। तो वो आ जाता है कॉन्फिडेंस में। और मेन जो गेम करता है ना, वो आदमी को लत लगवाता है बेसिकली। जब तुम 15 बारी गेम खेल लियो और 15 की 15 बार जीत गए, तो तुम एडिक्ट हो चुके हो, अब तुम हारना चालू हो गए। अब उस जैसे जैसे वो आता है, धीरे धीरे आदमी क्या करता है, 100 रुपए से स्टार्ट करते 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 जैसे वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख में आ जाएगा डिजिट में, सो इस सर्वर में आ जाता है कि भैया इस बंदे ने 15 से 20 बारी खेल लिया है, 1 लाख रुपए का ये अब हो गया है आधी, ठीक है, अब इसकी लेते हैं। अब जैसे ही वो लगाएगा पैसे 4 लाख रुपए, सो उसका वट्टा डाउन। फिर इसमें क्या है, जो ये कहते हैं ना कस्टमर सपोर्ट ये क्या करते हैं भैया, ये नंबर भी बताते हैं कि भैया इस नंबर पे लगाना, अगली बार आप जीतोगे, अगली बार आप जीतोगे, क्योंकि वो मेरे को स्टोरी बता रहा था। तो उसने कहा चल भाई 4 लाख में मेरा लॉस हो गया, इस बार 8 लाख रुपए लगाता हूँ, अब 8 लाख से 16 लाख हो जाएंगे, अगली बार तो जीतूंगा, अगली बार तो जीतूंगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ जाता है भाई मैंने 15 से 20 बारी खेल रखा है, जीता तो मैं जीतूंगा। उसके दिमाग में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, समझ रहे हो, कि किसी को तुम इतना ऊपर कर देते हो कि वो सोचता है कि अब मैं हारूंगा ही नहीं, अब सो ही अगली बार फिर हार जाता है, फिर 1-2 बार जीताएगा, फिर हार देगा। इन द एंड तेरा लगाना और फंसना बहुत ज्यादा हो जाता है, तेरा पैसा फंस ही जाता है फिर। भाई तो प्रमोट क्यों करते हो फिर ऐसी चीजें? भाई प्रमोट मैं इसलिए करता हूँ ना कि भाई जो बैटिंग कराने वाला है भाई, ये मेरे से नहीं तो किसी और से कराएगा और अपनी जेब में वरना पैसे रख लेगा। तो भाई जनता का पैसा जनता के लिए यूज करूँ ना मैं, कोई और रख लेगा पैसे, इससे अच्छा मैं रख लेता हूँ, अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा जनता के लिए। चक्कर पता है क्या भाई, हर चीज मांगती है पैसा, और मैं प्रमोट नहीं करूँ तो तू कर रहा है, भाई कर रहे हैं, मैं 10 लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा भाई, भाई सब यूट्यूबर कर रहे हैं, हाँ मोस्टली तो कर रहे हैं, बड़े बड़े सारे। और भाई हमें भी घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ सही बात है। और हम ये नहीं बोलते कि भाई खेलो। हाँ, इससे बैटिंग से जुड़ी मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे घर के आसपास ही एक लड़का रहता है, 9th-10th में होगा, ठीक है, छोटा सा ही है, कुछ 15-16 साल का है। तो वो जो एविएटर पे हवाई जहाज उड़ा रहा था सर, यार ये क्या बीमारियां सी, कह रहा भैया ये ना 3x 4x 5x जाता है, और जितना x जाएगा उतने x हमारे पैसे बन जाएंगे। अब उसने क्या किया, 2-4 बार तो जीत गया, जैसे बताया कि सर्वर पे इस तरीके से जीत जाते हैं। फिर उसके बाद उसने हारना शुरू हुआ, अब फिर वो पापा के गूगल पे से पैसे निकाल रहा है, कुछ वो कर रहा है। सेम मेरे कजन भाई के साथ। मैंने पूछा अब क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं भैया, बस 1000 रुपए लॉस में हूँ, कर लूंगा शाम तक रिकवर। अगले दिन पूछ रहा हूँ भैया 5000 लॉस में हूँ, कर लूंगा लेकिन रिकवर। तो ये रिकवर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तू क्या बात बोलेगा, मेरी कजन भाई के साथ मेरे एक दोस्त है कश्मीर का, ऑडी आ रही है अपनी, अब घर वालों को, हाँ ऑडी उसने सेकंड हैंड खरीदी थी, बेच के पैसे दिए। घर वालों ने, हर बंदा लॉस में जाता है इसमें। घर वालों ने बॉडी अलग तोड़ी होगी उसकी, ऑडी हारने के बाद। अब घर वाले भाई पछताते रह जाते हैं बेचारे, क्या करें।
जान से थोड़ी मार देंगे अपने नहीं बाप नहीं नहीं, कोई नहीं मारता भाई। को। वो वाली चीज है। अब अच्छा, तूने मैं- इतने लौटा है। भाई मैं तो भाई यूट्यूब पे तो इतने कमाए भी नहीं मैंने अरे मैं बैटिंग की कह रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ तुझसे मैं यार। तो हाँ सही बात। अब वही वाली बात है, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो 15-30 सेकंड से मिलियन सब्सक्राइबर कर लेते हैं, फॉलोअर कर लेते हैं, उन लोगों को मार्केट का पता नहीं है, लेकिन वो जाने अनजाने में दूसरों की मार्केट जाने अनजाने में नहीं भाई, वो बेवकूफ है और कहीं ना कहीं शातिर बनते हैं कि भाई खुद दुकानों पे हारने क्योंकि उन्हें कंटेंट चाहिए, नहीं, दुकान वाले आज- उनका यूटिलाइज करते हैं। वो 2-4 हज़ार दे देते हैं, हाँ। फिर वो अंदर ही अंदर मन में सोचते होंगे आज ऑनलाइन 5,000 कमा लिए, यस मजा आ उनका गया। ये रहता है कि 2-2 हजार रुपए पर डे भी ले रहा हूँ ना तो 30 दिन में मेरे वो होते हैं 60,000 रुपए, जो मेरी 40,000 की नौकरी से बढ़िया है। बट वो फ्यूचर की नहीं सोचते कि आज है, 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, तीसरे महीने अगर व्यूज नहीं आया, किसी दुकान वाले ने मना कर दिया, उस दुकान वाले पे दूसरा आगे जो 1,000 रुपए में कर रहा है, तेरे तो भाई 10,000 भी नहीं बनेंगे। कम से कम नौकरी में स्टेबिलिटी तो है, सच बात। हमेशा पैसे बढ़ेंगे, 40 से 50 होंगे, 60 होंगे, 80 होंगे। तो यूथ ना बहुत भ्रम में है, जिसमें से तू एक है। कितने गौर से सुन रहा है भाई मैं यूट्यूब से महिंद्रा देखी नहीं वाली थार थी उसके पहले, बीच में और 2 गाड़ी लेके आया भाई। मैं भाई- पूछता नहीं हूँ कहाँ से आ रही है, बस आ रही है भाई। तो इंस्पायर मत हो इससे। नहीं भाई मैं बता रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब पे पिछले 3-4 साल से एक्टिव ही नहीं हूँ ढंग से, तो उससे ही समझ लो मेरी यूट्यूब से कोई कमाई नहीं है भाई, बस कोई भी कमाई नहीं शौक है। के लिए कर रहा है बस। अब मैं पॉडकास्ट भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है करने में, तब उस टाइप की टेक वीडियोस बनाने में मजा आता था। कोई खास कमाई होती नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। एडसेंस से अगर आप सोच रहे हो कि मैं घर बना लूंगा, बंगला बना लूंगा, 50-60 हज़ार एवरेज व्यूज आने पर नहीं बना पाओगे भाई, सीधी सी बात। नहीं, 1 लाख व्यूज पे मैं तुम्हें बताता हूँ ना कितने रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4 से 5,000 रुपए। एक मिलियन व्यूज पे, 1 लाख व्यूज। 1 लाख व्यूज पे 4-5 हज़ार, मतलब वही $100 के आसपास मान लो। $100 भी नहीं, $50। अरे यार इंडिया में हजारों की बात करना। 5,000 रुपए। 5,000 मान ले, जिसमें से 2,000 तुम्हारा खर्चा हो जाएगा अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो। बचे 3,000। अब तू 3,000 इंटू 30 कर ले, कितने हो गए? 90,000। 90,000 रुपए में कोई तो मान ली अगर तेरे डेली लाख व्यूज आ रहे हैं। वो ये वो वाली बात है, फेस वैल्यू है जो इतनी ऊपर पहुंच गई, कमाई है नहीं, अब शर्म भी आ रही है घर से कैसे निकलूं, लोग मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, जेब में पैसे है नहीं। ये तो बहुत भाई ये ऐसे तो ऐसे बहुत मैंने बुरी यूट्यूबर स्टेट है देखे भाई। हैं कि भाई पहले सुपर कार ले लिया, बेच रहे हैं। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं चलाते हैं, जैसे एल्विश यादव है, UK07 राइडर है, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं। वो दुबई से इंपोर्ट कराई उसने एक गाड़ी, फिर इनकी गाड़ी 6-7 महीने बाद गायब हो जाती है। उसका भाई गायब क्या है यार, देखो ये लोग खरीदते हैं दुबई से गाड़ी, एक्चुअल में खरीदते हैं ये हाँ एक्चुअल में खरीदते हैं, किसी के फर्म पे नाम पे खरीद लेंगे। अब जिसके पे खरीदी है वो मैं नाम बता नहीं सकता। मैंने तुम्हारे दोस्त का, जिसके साथ तुमने वो वाली रील बनाई थी, कौन सी रील है वो, बोला बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, मैक्सटन भी, उसमें मैक्सटन भी था मैक्सटन भी, ना। मैक्सटन का भी एक पॉडकास्ट की क्लिप देखी थी, उसमें मैक्सटन चिल्ला रहा था जोर जोर से कि यूके से आप गाड़ी खरीद ही नहीं सकते, मैं यूके से नहीं सॉरी दुबई से आप गाड़ी खरीद ही भाई नहीं सकते। दुबई से अब तू जाएगा, तू नहीं खरीद सकता, बट तेरा कोई दोस्त है वहां पे जिसका वहां बिजनेस है, उसके तो उसके नाम पे गाड़ी खरीद लेगा जो जुगाड़। इसने करी। हाँ, इसने अपने दोस्त के नाम पे गाड़ी खरीद ली, और जिसके नाम पे खरीदी है वो भी यूट्यूबर है, मैं बट नाम नहीं ले सकता, वो भी नॉन यूट्यूबर है, तो उसके नाम पे गाड़ी खरीद ली। अब यार लोग सोचते हैं भाई अगर कोई मस्टैंग है, भाई वहां कचरे के रेट में जितने तूने थार खरीदी है ना उतने का वहां मस्टैंग मिल रही है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा कैसी तू बात कर रहा है यार? मुझे तो पता नहीं था इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ टैक्स 100% 200% टैक्स है भाई। वहां ये खरीदते हैं और फिर ये बनवा लेते हैं उसका, जैसे मान ले एक आदमी का वीजा बनता है ना, ऐसा बनता है कारनेट। अब वीजा 7,000 का बनता है, कारनेट क्या है, गाड़ी की वैल्यू कुछ हिसाब से बनता है। अच्छा, लेकिन कारनेट के जो पैसे देता है तू, सिक्योरिटी पैसे, जब वो गाड़ी वापस चली जाती है मिल जाते हैं तो वो वापस मिल जाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। कायदे से। अगर तू यहाँ पे डिफेंडर ले रहा है ना, वो ज्यादा महंगे, अगर तू बाहर से रोल्स रॉयस भी मंगा रहा है, डिफेंडर के अभी कुछ प्राइस कम भी हुआ। हाँ 80-90 लाख की होगी। तो लोगों को लगता है भाई पता नहीं कितना अरबों रुपए हैं भाई अगर कोई बाहर से गाड़ी लिया। भाई कुछ भी नहीं है, अगर वो गाड़ी खरीद के लाया, चलाई यहाँ 6 महीने, 6 महीने बाद वापस जानी है, ठीक है, क्योंकि इनका रूल होता है कारनेट का, 6 महीने वापस चली जाएगी। जो तुमने डिपॉजिट का सिक्योरिटी वो वापस मिल जाएगी, गाड़ी तुम वहां पे वापस बेच दोगे 2-3 लाख के नुकसान में, तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी? 3 से 4 लाख रुपए, एक शिपिंग की कॉस्ट और जो गाड़ी के पैसे वो तुम कंटेंट में निकाल लोगे। 3 से 4 लाख रुपए तुम कंटेंट में निकाल लोगे। पर ये वो बंदे जिनके ऑलरेडी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज आ रहे हैं लाखों में डेली, ये वो लोग कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग में सोचो मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो भाई फिर वही सट्टे वाला हिसाब है, डूबते ही चले जाओगे।
हाँ भाई, लोग ना, गलती क्या है इन यूट्यूबर्स की, सबसे पहले गलती मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि भाई हम तो दुबई से गाड़ी ला रहे हैं, और जो देखने वाला है वो क्यों उसकी आंखें चुंधियाएगी नहीं यार। एक गरीब आदमी है, उस पर कोई, वो डॉक्टर बन नहीं सकता, इंजीनियर बन नहीं सकता, क्योंकि उसने उस हिसाब की पढ़ाई नहीं करी। उसको ये है कि भैया यूट्यूब पे वीडियो तो बना सकता हूँ ना, मेरे पे कैमरा है, तो वो गलत इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो अपना काम धंधा, जो वो नौकरी पकड़ेगा 15-20-30 हजार रुपए की, वो छोड़ के वो यूट्यूब कर रहा है, अपने जिंदगी के साल 2 साल 3 साल लगा रहा है, समझ रहा है, और फिर इतना कामयाब होगा नहीं, तेरे को ही पता है कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। और फिर वो वापस फिर वो वहां से 10,000 से चालू करता है 3 साल बाद। तो वो वाली चीज है भाई बहुत। पर ये चीज़ कितना ही बोल लो, मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आती है, सुन लेते हैं समझ लेते हैं, कोई एक बंदा होगा 2 बंदा होगा जो इस चीज़ को एक्चुअल में समझ पाता है, बाकी को सबको एक्सपीरियंस जब खुद का होता है ना, जब खुद को ठोकर लगती है तभी समझ आती है सारी चीज़। समझ आती। अब बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं अगर भाई व्यूज कम आ रहे हैं तो तुम छोड़ दो। भाई मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी 1800 वीडियो यूट्यूब पे डली है, अगर अभी 50-1 लाख व्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये भी सोचो मेरी 1800 वीडियो का भी रेवेन्यू बन रहा है, पिछली वीडियो सही बात है, व्यूज तो आ रहे हैं उस पर भी, तो वो भी कंबाइन होके फिर आते हैं मेरे को पैसे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो मैं ही छोड़ नहीं सकता भाई, और क्यों छोड़ू जब मेरे आ रहे हैं 1800 वीडियो के पैसे आ रहे हैं, मैं कैसे छोड़ दूं। और रॉयल्टी आती है हो सकता है कभी ना कभी आगे चल के फिर करियर थोड़ा सा उठे। यार ये तो ग्राफ है, देख हमारे, मेरे अभी भी व्यूज होते हैं, महीने में 3-4 व्लॉग मिलियन जाते हैं। अगर वो टाइम यूट्यूब का नहीं कर रहे होते तो आज क्या लगता है, क्या कर रहे होते आज? मैं भाई स्टार्टिंग में तो नौकरी कर रहा था, फिर मैं बिजनेस कर रहा होता। नौकरी क्या कर रहे थे? नौकरी भाई मैं शायद मारुति में होता, क्योंकि मैं इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, तो मारुति में होता, गाड़ी वाड़ी बना रहा होता भाई। सही है। फिर उसके बाद कोई धंधा पानी कर रहा होता। अब कौन सा प्लान है, कौन सी ड्रीम कार लेनी है? या फॉर्च्यूनर, या डिफेंडर, या अपना जी वैगन, वो पैसे के हिसाब से। सही बात। अच्छा भाई, जैसे मैंने देखा है यूट्यूबर्स जो खुद कंटेंट बनाते हैं वो यूट्यूब बहुत कम देखते हैं, या तो कंपटीशन की वीडियोस देख ली क्या चल रहा है, क्योंकि हम भी उसी से रिलेटेड उसी टॉपिक को मिल करेंगे, उसी से व्यूज निकालेंगे, या हम देखते हैं नेटफ्लिक्स पे कुछ आ गया, या कुछ लोग तुम्हारे जैसे ओनली फैंस भी देखते हैं। हाँ, मेरे तू देखता भाई? ना सब्सक्रिप्शन है ना तुम्हारे पास? 4-5 क्रिएटरों की देखा है मैंने। तू हैमस्टर रखता भी है, देखता भी है? क्या है? हैमस्टर देखता ना तू? ये तो पता नहीं क्या होता है। पता सब है, दिखाई हिस्ट्री दिखा दी, देख लो भाई, दिखा, लाइव है। मैं तो हिस्ट्री ऑफ रखता हूँ। आ गया ना बेटा, मैं मिल अच्छा सच्ची माँ कसम, माँ की कसम, ओनली फैंस चलाते हो ना? भाई मैं ओनली फैंस चलाते ही नहीं ना, मेरे को पता है क्या, लेकिन मैंने कभी चलाया नहीं। कभी देखा हो? अरे मैंने कभी देखा ही नहीं भाई, लेकिन मैंने इनकी बहुत डार्क वो चीजें देखी हैं जो ओनली फैंस पे करती हैं लड़कियां। डार्क चीजें देखी ओनली फैंस पे? अरे यार मतलब दोस्त भेज देते हैं, भाई देखियो ये इन्फ्लुएंसर की यहाँ वीडियो चल रही है, इस टाइप की वीडियो दोस्त भेज देते हैं एक आध। हाँ, इस पे भी मेरे को थोड़ी सी बात करनी है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर की बहुत गलत वीडियो लीक हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा हो रहा है, ये पहले नहीं होता था। तो इस पे क्या टेक है मिस्टर गौरव सर, आपका बताइए। भाई क्या टेक है, पाप करोगे तो भुगतोगे, वो वाली चीज है। तुमने तो हिसाब से बहुत पाप किया है। मैं वैसे पाप नहीं करे ना, कैमरे पे नहीं किया, यही रह रहा है पाप, तू ये और करवा दे। भाई मैं देख रहा हूँ जितने भी इंस्टाग्राम पे है ना, एक चीज शायद मेरे को बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। अभी रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, सुपर बाइक का डीलर है, मैं अपनी सुपर बाइक उस पर बेचने खड़ी करने गया, तो कह रहा गौरव भैया यार इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, लड़कियां जितनी भी इन्फ्लुएंसर है ना भाई, ये मतलब गलत काम कर रही है, मोस्टली मैं बता रहा हूँ, कहीं इसको माइंड मत करना। कह रहा भैया एक इन्फ्लुएंसर आई मेरी शॉप पे, बाइक वाइक पे फोटो ले रही। अब मेरा जो मैनेजर है वो आके कहता सर ये तो गलत मामला है इसका। फोटो लेना क्या गलत है? अरे नहीं, मतलब लड़की गलत है, जैसे बताओ तो, खुल के बताओ मतलब ना, गलत काम में है ये लड़की। बीच क्यों रहे हो, खुल के। हाँ यार कंट्रोवर्सी ना हो। समझ रहा है, अब वो लड़की का नाम नहीं लूंगा, अच्छी खासी फेमस है, सभी जानते हैं उसको। तो कह रहा नहीं यार, वो बोलता अपने मैं नहीं यार ऐसे नहीं हो सकते, तो बहुत डिसेंट लग रही है, इसके अच्छे फॉलोअर है। कह रहा नहीं, मैनेजर कह रहा नहीं सर अभी इसका मामला खराब है, मैं आपको चेक कराता हूँ। अब वो फोटो वोटो लेके चलेगी लड़की, अब वो मैं और उसका मैनेजर बैठा, तो उसने मिलाया दलाल को फोन, कह रहा भैया इसका क्या सीन है, वो कह रहा भैया 6,000 रुपये। कह रहा पक्का? फॉलोअर्स कितने थे भाई? फॉलोअर्स 2.2 मिलियन। यूट्यूब ना पहले कला दिखाने का प्लेटफॉर्म था, अब वो कला वो दूसरी कला में जा रही है वो। थैंक यू भाई आने के लिए। ठीक है भाई, निकला जाए क्या? निकला जाए। ठीक है, सुबह फोन मत करियो भैया, ये वीडियो हमारी ऐसे हो गई है, अब वो तेरे चैनल पे है भाई, तू जिम्मेदार है।
तो गाइज आई होप आप सभी को आज का पॉडकास्ट काफी एंटरटेनिंग लगा होगा, मजा आया होगा। मजा आया तो अपने सभी कॉलेज स्कूल वाले दोस्तों के साथ शेयर करो, मजे उठाओ और बताओ कि हम कैसे अपने क्वेश्चंस इंप्रूव कर सकते हैं आने वाले। किस किस गेस्ट को आप देखना चाहते हो। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके अगर रह गए गौरव जोन के साथ तो ट्राई करेंगे इनके साथ एक और पॉडकास्ट आगे फ्यूचर में करें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।